6 कालों की चर्चा थी। कोई दीक्षा काल में ही सिद्ध हो गए, कोई शिक्षा काल में, जिसका विवरण ऐसा निकला था कि शिक्षा काल 12 वर्ष का होता है। दीक्षा के उपरांत गुरु के मुख से 12 वर्षों तक शिष्य 4 अनुयोगों का वर्णन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो शैक्ष कहलाते हैं। उनका वो शिक्षा काल होता है। कोई ऐसे शिष्य भी हो सकते हैं जो दीक्षा काल में मोक्ष चले जाएं, कोई उन 12 वर्षों के अध्ययन काल में शिक्षा काल में मोक्ष चले गए। अध्ययन करते करते किसी दिन ऐसा हो गया कि उन्होंने कोई ऐसा वर्णन सुना गुरु के मुख से, ध्यान में बैठे और गुरु तो गुरु रह गए, शिष्य भगवान बन गए। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो शिक्षा काल से सिद्ध होने वाले, कोई आत्म संस्कार काल से सिद्ध हो जाते हैं। शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं और संस्कार के लिए अभ्यास अपेक्षित होता है। और वो अभ्यास कैसे किया जाता है, इस पर इष्टोपदेश में एक काव्य है। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्व निजात्मनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येद, अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करें। कैसे करें? योगी होकर करे, भोगी होकर के नहीं। ये बड़ी गंभीर बात है, सुनने में कड़वी लगती है। जिन्होंने गृहस्थी का त्याग नहीं किया, जिन्होंने संन्यास अंगीकार नहीं किया, उनको बड़ा विकल सा अनुभव होता है इस सुनकर के। लेकिन एक कड़वा सच है कि जब तक राग का त्याग नहीं होगा, तब तक त्याग से होने वाले लाभ का लाभ नहीं हो सकता। राग का त्याग किए बिना त्याग से होने वाले लाभ का अलाभ रहता है, और ये अनुभव गम्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में रहकर बहुत प्रकार की साधनाएं की, लेकिन जब वो त्यागी बने, तब आप उनसे पूछिए कि आप तो इतने बड़े साधक थे, घर पर रहकर ही क्या क्या नहीं करते थे, अब कैसा लग रहा है? तो वो यही कहेंगे कि आकाश पाताल का अंतर है। बहुत बड़ी बात है। तो आत्म संस्कार काल में आचार्य कहते हैं कि अभियोगेन योगी निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येत। ध्यान के माध्यम से अंतरंग और बहिरंग योग शुद्धि और उपयोग शुद्धि के माध्यम से अभियोग, यहां पर अभि यानी दोनों ओर से, योग का अर्थ ध्यान, इसको कुल मिलाकर शुद्धोपयोग कहेंगे। लेकिन शुद्धोपयोग में 2 घटनाएं हो रही है। एक निर्विकल्प समाधि हो रही है, जिसको परम समाधि कहते हैं, और एक निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान चल रहा है। वास्तव में इतना विश्लेषण करके इतनी सूक्ष्मता से वर्णन कहीं सुनने मिलता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में आता है, इसलिए आज हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं। पहले भी हमने कही है कभी, पर ये एक समझने की बात है कि शुद्धोपयोग में 2 घटनाएं होती है, जिसको यहाँ पर अभियोग कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। वहां 2 घटनाएं होती है। एक तो त्रिगुप्ति गुप्त अवस्था हो जाती है, यानी मन वचन का एकदम शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है। और
ज्ञान निर्मल हो जाता है। निर्मल का अर्थ है कषायों से विहीन। वो योगी एक समुद्र तट पर बैठे हुए दर्शक की भांति जगत की तरंगों को देखते जानते अवश्य हैं, लेकिन कोई कामना नहीं करते। जैसे समुद्र तट पर बैठा हुआ कोई दर्शक समुद्र की लहरों को देखता है। कोई लहरें ऊंची होती है, कोई छोटी आकृति की होती है, कोई अपनी ओर आ रही होती है, कोई दूसरी ओर जा रही होती है। उनको देखता है लेकिन कामना नहीं करता, केवल दर्शक बना रहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इसका नाम है योग की निश्चलता। मन वचन काय बिल्कुल शांत है। और उपयोग की निश्चलता, उपयोग की निर्मलता, इच्छा रहित हो जाना। इच्छा रहित होने से पहले इच्छा रहित होने की इच्छा थी। इच्छा रहित होने की इच्छा भी इच्छा थी, अब वो भी शांत है, इच्छा रहित हो गया। इसका नाम शुद्ध उपयोग है। हंसी खेल तो नहीं है, बड़ा भारी पुरुषार्थ। जीवन में मनुष्य बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन 5 मिनट शांत बैठने की क्षमता वाले मनुष्य बिरले होते हैं, उंगलियों पर गिनने योग्य होते हैं। 5 मिनट कोई शांत बैठ करके देखे, पसीना आ जाएगा। तो वो योगी है। क्या कह रहे हैं, कहां जाकर के ध्यान करें, कैसे अभ्यास करें, कहां करें? तो बोल रहे हैं कि एकांते, अभवत चित्त विक्षेप, जहां पर चित्त विक्षेप यानी मन चंचल नहीं हो रहा है, जहां ध्यान लगाने पर मन भटकता नहीं, जहां मन शांत रहता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है सिद्धवरकूट एक ऐसा स्थान है जहां पर मन अपने आप ध्यान में लीन हो जाता है। ऐसे और भी नाम दिए वहां पर। तो ऐसे स्थान को चुनकर ध्यान का अभ्यास करें। तत्व संस्थित, तत्व के विषय में संस्थित हो जाना है, यानी अपने ज्ञान और श्रद्धान में जो जिनेन्द्र प्रणीत तत्व है वो पहले ही स्थिर हो। ज्ञान और श्रद्धा स्थिर होंगी तो फिर ये प्रवृत्ति भी स्थिर होंगी। इसलिए पहले तत्व संस्थिता, तत्व में संस्थित हो जाना है, बिल्कुल अडिग हो जाना है। जो जिनेन्द्र प्रणीत तत्व है वही तत्व है, वैसा ही तत्व है, अचल हो गया उसमें। और फिर इसका अभ्यास करना है। तो अभ्यास करते करते वो दशा आती है कि ये शैक्षिक काल में मान लो अभ्यास कर रहे हैं तो मोक्ष चले गए। आत्म संस्कार काल तो इसी के लिए, इसी अभ्यास के लिए, उसी में मोक्ष हो जाए। गण पोषण काल कर रहे हैं, संघ को संभाल रहे हैं, अशन शयनादि चिंता पोषणम। आचार्य जयसिंह स्वामी लिखा कि शिष्यों के भोजन की चिंता करना, शिष्य ठीक से सोए कि नहीं सोए, स्वास्थ्य कैसा है, कोई व्याधि आदि तो नहीं है, इन सब की चिंता करना गुरु का कार्य होता है। उसका नाम है पोषण। फिर कभी प्रायश्चित भी दे देते हैं शुद्धिकरण के लिए। शिष्य कहता है कि गुरुवर मन में बहुत विकल्प हो रहा है, गलती हो गई, मुझे आप शुद्ध कर दीजिए, मुझे कोई प्रायश्चित दे करके मेरे दोष को दूर कर दीजिए। गुरु प्रायश्चित देते हैं कि अब उस पात्रता देख करके देते। आज बारिश गिर रही है तो उस वृक्ष के नीचे
एक प्रहर के लिए कायोत्सर्ग में खड़े रहना। वो शिष्य एक प्रहर के लिए यानी 3 घंटे के लिए कायोत्सर्ग में खड़े हो जाते हैं। संयोग से गुरु वहां से निकलते हैं और उनकी उस मुद्रा को देखकर वो विचार करते हैं कि इसी मुद्रा में तो सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। देखो, मैं गुरु हूं, मैं प्रायश्चित देता हूं, मुझे कुछ संकल्प विकल्प होते हैं, शिष्यों की चिंता होती है, लेकिन ये शिष्य प्रायश्चित लेकर निश्चिंत है। और यहां तक के कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में शिष्य को मग्न देखकर गुरु भी उनकी 3 परिक्रमा लगाकर नमोस्तु करते हैं। सामान्यतः शिष्य गुरु को नमोस्तु करते हैं, गुरु शिष्य को प्रति नमोस्तु करते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में शिष्य ध्यान में लीन है और गुरु उनकी प्रदक्षिणा लगाकर उनको नमोस्तु करते हैं। और उसी अवस्था में प्रायश्चित करते करते वो शिष्य मोक्ष चले जाएं और शिष्य के मोक्ष का समाचार सुनकर गुरु सायंकाल ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो, मैंने तो उनको प्रायश्चित दिया था और वो मोक्ष चले गए, मेरा क्रमांक कब है। ऐसे विचार करते करते उनके विचार शांत हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है वो निर्विकल्प ध्यान की दूरी है। और ज्यों ही वो निर्विकल्प ध्यान में जाते हैं, शिष्य दोपहर में मोक्ष गए थे और सायंकाल गुरु को केवल ज्ञान हो जाता है। और संयोग से आयु अल्प थी तो उतनी आयु में वो मोक्ष भी चले जाते। तो गण पोषण काल में भी मुक्ति संभव है। फिर भावना काल होता है जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं होती, सत्व भावना आदि, उसका वर्णन हमने कहा था कि आगे अपन पढ़ेंगे। और एक संलेखना काल होता है, संलेखना करते करते मोक्ष चलेगा। तो इन 6 कालों में से किसी भी काल में जो मोक्ष गए हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।